क्या हुआ आगा साहब? डर गए क्या? रकम कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं लगी आपको? अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नापाक अज़ाइम से। तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। अब दफा हो जाओ यहां से। आगा साहब ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था तो मैं उसे वहां लेकर चली गई। वो बहुत डरी हुई कमरे में गई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकली और उसके हाथ में कागज भी था। किस किस्म का कागज? क्या कोई खत था? नहीं नहीं, वो कोई दावतनामा लग रहा था या शायद कोई बिल वगैरह था। चेक भी हो सकता है। चेक? चेक भी हो सकता है। नौरीन, किरण पर नजर रखोगी तुम। आगा साहब और नदीम के दरमियान चीजें नहीं बिगड़नी चाहिए, समझ गई? ये सब चल क्या रहा है आगा? उम्मीद है जिस चीज का मुझे डर था वही हरकत ना करती हो आपने। ब्लैंक चेक? एक ब्लैंक चेक दे दिया आपने? तुम कसूरवार हो। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए तुम कसूरवार हो। सब खत्म हो गया। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा। रो लो जैमरे, रोती रहो, सुबह तक रोती रहो।
टैक्सी से कहां जा रहा है अभी? जरूर किसी न किसी चक्कर में हो, तुम जानता हूं। आपको कहाँ जाना है सर? बताएं कहाँ जाएंगे? अब तक सब तुम्हारी वजह से हुआ, मालूम है ना तुम्हें? इस कीचड़ के दलदल में जो मैं गिरी हुई हूं, मेरे हाथों पर जो गंदगी है, मेरे जितने भी गुनाह हैं अब तक के, ये सब तुम्हारी वजह से है। हाँ, रात के इस पहर मैं यहां तुम्हारे पास बैठी हूं। हाँ, जाहिर है हमेशा की तरह हाँ, तुम्हारा ही सहारा लिया। अब तो मैं सुकून से सो भी नहीं पा रही हूं, और तुम, मुझे यकीन है तुम भी सुकून में नहीं होगे, तुम्हारी रूह को भी सुकून नहीं मिला होगा, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे बेटे के साथ मैंने किया है, और वो सब भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। शायद नहीं, ये सच नहीं। उसने वो सब इसलिए नहीं सहा क्योंकि उसने हमें साथ देखा था। उससे सजा हमारे बेटे की वजह से मिली। तुम जानते हो क्या किया मैंने उसके साथ? मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को इसलिए सजा दी क्योंकि तुमने अपने बड़े बेटे को कभी मोहब्बत नहीं दी। तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हारे दूसरे बेटे को सजा मिली मुमताज। जो कुछ तुमने जान को नहीं दिया वो मैंने नदीम से भी छीन लिया। हम पहुंच गए हैं सर। तो अपने बाप से मिलने आया था यहाँ। अम्मी, हर उस चीज का उसे सामना करना पड़ा जिसके तुम मुस्तहिक थे। गुनाह तुम्हारे थे लेकिन बेचारा नदीम सजा भुगतता रहा और भुगतेगा वो। हाँ, मेरे जिंदा रहने तक भुगतेगा वो। तुम्हारा छोटा सा शहजादा अब तुम्हारे हर गुनाह की सजा काटेगा। उसे कीमत चुकानी होगी। हमारा हिसाब अभी तक बराबर नहीं हुआ मुमताज।
जब तक कि मेरी मौत नहीं हो जाती है। तो आंसू बहाए जा रहे हैं। मैं आप आधी रात को मेरे बाप की कब्र पे आई हैं, क्या अंकल को मालूम है? मैं तो सिर्फ ताजा हवा के लिए निकली थी। तो रास्ते में मुझे कब्रिस्तान नजर आया। आपने सोचा कि अपने शौहर के मरहूम भाई के लिए दुआ कर लूं। आपने ये बहुत अच्छा सोचा। लेकिन ये कैसी दुआ है? आप तो आंसू बहा रही हैं मेरे बाबा की कब्र पर। बाबा के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे वालिदैन आपसे बहुत प्यार करते थे। याद है मुझे अच्छी तरह। एक तस्वीर में मैंने आप सबको साथ देखा था। आपकी शादी की गवाह भी मेरे बाबा ही थे। मेरे अंकल से आपको मेरे बाबा ने ही मिलवाया था ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब बातें यहां क्यों कर रहे हो तुम मुझसे। क्या साबित करना चाहते हो तुम? आंटी, मैं क्या साबित करूंगा भला? मेरे बाबा और आंटी के बारे में। अंकल की बीवी और अंकल के भाई के बारे में आखिर मैं क्या साबित कर सकता हूं? अम्मी, क्या कर रही हैं आप इस वक्त यहां? अच्छी बात है। काश मेरे बाबा देख सकते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती। आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या कर रही हैं आप यहां? जिंदगी की हकीकतों से कभी कभी मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, तो सोचती हूं कि क्यों ना कब्रिस्तान ही आ जाऊं। मगर आज तुम दोनों ने मुझे यहां देख लिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आ जाए अम्मी, चले यहां से। नदीम को उसके बाबा के साथ अकेला छोड़ दीजिए। चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। देखें, मैं आया हूं। बाबा, अपने पैरों पे खड़ा हूं, बिल्कुल सीधा। आपकी महबूबा जा चुकी है और मैं यहां पर हूं। जान, तुम अपने बाबा से नहीं कहना कि तुमने मुझे यहां देखा था। तुम जानते हो अपने भाई को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं जानता हूं बाबा अपने भाई को लेकर कई दफा जज्बाती हो जाते हैं बहुत, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप भी उनके बारे में इतनी जज्बाती होती होंगी। कहना क्या चाहते हो तुम? आपको पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है? रात के पहर कब्रिस्तान। टाइम से क्या फर्क पड़ता है जान? बाज़ औक़ात इंसान अपनी परेशानी बांटने के लिए अपने बिछड़े हुए के पास आ जाता है। इसके लिए वक्त मायने नहीं रखता। मेरे ख्याल में तुम मुझे यहाँ लेने के लिए नहीं आए थे। तुम तो जानते भी नहीं थे मैं यहाँ मिलूंगी। तुम बताओ ना मुझे, तुम क्यों इस वक्त नदीम का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? खैर, जाने देते हैं इस बात को। कब्रिस्तान की बात को ही जाने देते हैं। मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ।
आप मेरे बाबा। आपको मेरी मां के पास दफन होने का कोई हक नहीं। इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा मैं आपको। जो दिन मैंने व्हीलचेयर पे गुजारे थे वो दिन मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह थे। जब वो औरत मुझे तकलीफ पे तकलीफ पहुंचा रही थी, वो वक्त कभी भूल नहीं सकता मैं। और इसकी वजह यह नहीं कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वजह मेरे अंकल है। बस यही वजह है कि मैं उनका गुरूर और फख्र तोड़ना नहीं चाहता कभी। वो कुछ भी नहीं जानता, समझता है मुझे हरा सकता है वो। मैं नदीम को अपने खौफ की बू भी सूंघने नहीं दे सकती। अब मुझे नदीम से और उसकी चालाक बीवी से छुटकारा हासिल करना है। तुम ये पहले भी कर चुकी हो, दोबारा भी कर लोगी। हाँ, तुमने सही रकम सुनी है, इंतजाम कर दो। हाँ, जो कह रहा हूं वो करो। 1 घंटे में रकम मिल जानी चाहिए। मैं खुद आऊंगा चेक कैश करवाने के लिए तुम्हारे पास। ठीक है, और ध्यान रहे मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़े। हाँ हाँ, तुमने ठीक सुना है, मैं खुद आऊंगा। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। चलो मैं फोन रख रहा हूं, मिलते हैं फिर। आगा जान, मेरे अंदाजे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल थी। ये जो भी शख्स था, इसने आपको बहुत परेशान किया। एक जरूरी कॉल थी शहनाज। तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे परेशान कर दे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आगा, आपकी जिंदगी परेशानियों से भरी है। मेरे ख्याल से मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। मैं अब चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा आगा। आज का दिन तो बहुत ही खूबसूरत है। हवा भी कितनी पुरसुकून है। ऐसा लग रहा है सूरज आज कहीं और से तुलू हुआ है। आज का दिन ही मुख्तलिफ है। हाँ, अब तो तुम्हें हर मौसम हसीन ही लगेगा किरण। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? तो क्यों ना आज के दिन थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। मुझे हैरत है कि कैसे तुम अपनी दादी के बगैर शॉपिंग के लिए जा रही हो आज। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ जाए, बस आज अकेले शॉपिंग करना चाहती हूँ मैं। जरा संभल कर जाना तुम। आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? मशवरे तो ऐसे देती है जैसे इससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। चुड़ैल कहीं की। जरा इंतजार कर लो, फिर तुम्हें बताऊंगी कि कौन हूं मैं।
शहनाज को तुम पर किसी किस्म का शक तो नहीं हुआ ना? जरा सा भी शक नहीं होने दिया मैंने उस औरत को। मैंने अब तक शुरुआत नहीं की। ये बात याद रखना नदीम, उस औरत की खौफनाक हरकतें कभी मत भूलना। और याद रखना अपने अंकल को और अपने जमीर को। अब ये क्या है? मैंने हजारों काम छोड़ के तुम्हें शागिर्दी में लिया है ताकि तुम्हें कुछ सिखा सकूं, मगर तुम कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं। देखो, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मेरा आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें सारे तौर तरीके सिखा दूंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर। तुम मुझे इस घर से बिल्कुल नहीं निकालोगे। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। जल्दी कपड़े चेंज करो, हम जा रहे हैं। चलो आ जाओ। जिहान, तुमने फिर से झगड़ा किया है ना? अब इनकार मत करना। बाहर सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो वो सारे मर्द औरतों की तरह बातें यहाँ की वहां कर रहे हैं। तो उन्हें बात बढ़ाने का मौका ही ना दो ना। आखिर हो क्या रहा है बेटा? क्यों किया झगड़ा तुमने उससे? कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ऐसी। ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ? जी हाँ, तो और क्या हो सकता है? बेटा, अगर तुम जानते हो कि उनके दरमियान कोई मसला है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? अम्मी, ये सारी बातें छोड़े, बिला वजह क्यों परेशान होती हैं? कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप छोड़े, मुझे काम पर भी जाना है। ऐसा कौन सा काम है जो इतना तैयार होकर जा रहे हो? है कोई काम मुझे? सहर साहिबा, मुझे इसी वक्त आपसे जरूरी बात करनी है। तो ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे, ठीक है? क्या बात करनी है मुझसे शहनाज साहिबा? एक मिनट दीजिएगा मुझे। नहरेमान साहिबा, क्या आप नीचे इंतजार कर सकती हैं? खैरियत तो है शहनाज साहिबा, सुबह ही सुबह? मैंने आपसे कहा है कि नीचे इंतजार करें। नहरेमान अम्मी, आप जाइए, जाकर किरण को देखिए। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? आगा, तुम्हारे पैदा होने वाले नवासे को किरण से खरीदना चाहते हैं। तुम्हारी बीवी से वो लड़का प्यार करता था जो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था। क्या व्हीलचेयर पे बैठा हुआ माजूर लड़का नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें? क्या कोई बात करना चाहती हो मुझसे? अब बात करने को कुछ नहीं बचा, लेकिन आज हम दोनों को अपने बहन भाई से बात करनी होगी। तुम रायमा से करना और मैं जिहान से करूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम कहीं जा रही हो नदीम के साथ? नदीम ने सुलह कर ली है मुझसे। अब वो चाहे तुम सबको घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मुझे कभी नहीं निकालेगा। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ रायमा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, आज मेरा सारा दिन नदीम के नाम है। मैं इसको शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ और इसे सिखाऊंगी कि हाई क्लास लोग कैसे शॉपिंग करते हैं और कैसे घूमते फिरते हैं।
मैंने तो अली को कहा था गाड़ी निकालने के लिए। रुको 1 मिनट, कॉल करती हूँ उसे। नहीं, उसे मत बुलाओ, गाड़ी तैयार है। क्या मतलब? मैंने उसे नौकरी की पेशकश की है और शुक्र है कि पेशकश उसने कबूल कर ली है। जहान, कैसे हो? ठीक हूं मैं भाई। ये क्या हो रहा है वहां? जैमरे, मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? मुबारक हो, लेकिन राइमा, तुम आओ जरा मेरे साथ। क्या कुछ देर के लिए आओगे मेरे साथ? कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या अब तुम मुझे धमकाओगी? धमका नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो बस। क्या इस मामले से उसका कोई ताल्लुक है? उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम जैमरे। उसने मुझे नौकरी की पेशकश की और मैंने कबूल कर ली बस। मेरे बॉस इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जब ये लड़का गाड़ी चला रहा होगा ना, तो तुम नहीं बैठोगे इसके साथ। अरे मेरे प्यारे भाई, मुझे बहुत देर हो रही है। चलो हम बाद में मिलते हैं। ओके बाय। वो मुझे देख रहे, मैं जा रहा हूं। क्या आप आगे बैठेंगे? जाहिर है मैं अपने साले साहब के साथ आगे बैठूंगा। क्या बाबा जानते हैं इस सब के बारे में? क्या मुझे उन्हें बताने की जरूरत है? पुरसकून हो जाओ तुम, जाने दो इन्हें। कुछ मत कहना। पुरसकून रहो। बैठो गाड़ी में। क्या? तुम गाड़ी में बैठोगी और अपने भाई को मेरी बहन से दूर रखोगी। चलो। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती जान। जो कह रहा हो ना वो करो। चलो जान, बैठो जल्दी। अरे मेरी जान, बस एक तुम्हारी ही कमी थी। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा अब चलो भी। मुझे भी शॉपिंग बहुत पसंद है, मैं भी कुछ खरीद लूंगी। क्या ये सरगोशियों में बात कर रही? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। सहर साहिबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो अब मैं कहने वाली हूँ कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरा मतलब है कि अगर मैं इस सब के बीच में पड़ती हूँ तो मामलात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इस सब में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। और आप जानती हैं कि आपको क्या करना है अब। एक तो तुम मेरा फोन नहीं उठाती कभी। यहाँ पर हलचल मची हुई है। शहनाज और तुम्हारी माँ आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बाहर निकाल के दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुनने की कोशिश की लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे तो। सहर, कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे कह रही हूँ सहर, कहाँ? नरीमान साहिबा, अब आप ऊपर आ जाइए, आपसे बात करनी है। जान बेटा, मुझे यहां लेकर चलो। खुश आमदीद आगा साहब, ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो। अमीरों के तो बैंक भी दिखने में कितने अलग होते हैं यार।
ये शॉप तो देखे जरा। आप लोग अंदर जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम भी हमारे साथ ही आ रहे हो। ठीक है नदीम, तुम्हारा ड्राइवर हमारे साथ आ सकता है, हमारे सामान उठाने के काम आएगा। कहीं सामान के साथ तुम्हें भी ना उठा लूं मैं। गरीब लोगों के आने के लिए पीछे एक दरवाजा है। ऐसा तो मत कहो, मैंने सुना हम जैसे गरीबों को यहाँ न मना है। घमंड कुछ ज्यादा ही है। शरीर लड़की। खुश आमदीद राहिमा साहिबा, आपकी कॉफी और कुकीज रेडी हैं, जैसा कि आप हमेशा लेती हैं। क्या हमारा सरप्राइज भी तैयार है? जी राहिमा साहिबा, हर चीज तैयार है। इनका मतलब हमारे प्राइवेट केबिन। क्या एयर फ्रेशनर करवा दिया है वहाँ पर, जो हमेशा मैं अपने केबिन में करवाती हूँ? दरअसल मेरा कजिन पहली बार यहाँ पे शॉपिंग करेगा, मैं चाहती हूँ उसका तजुर्बा अच्छा हो। आप समझ गई ना मेरी बात? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी मदद के लिए मैं जल्द ही किसी को भेजती हूँ। आप प्लीज इंतजार कीजिए। जहान को काम पे क्यों रखा तुमने? तो तुम्हें इससे मसला है? भाई है वो मेरा, बस इसीलिए हैरान हूँ।